इसका तीसरा एपिसोड कहते हैं, क्योंकि थोड़ी कथा बड़ी हो जा रही थी तो मैंने इसको छोटे छोटे एपिसोड में किया है ताकि पढ़ने में भी अच्छा लगे, कोई पढ़े सुने तो भगवान शंकर मेरे पुत्र हों, ऐसा व्यास जी के मन में विचार आता है। वृद्धावस्था में व्यास जी को ऐसी इच्छा हुई है। जवानी में कभी पुत्र तृष्णा जागी नहीं, तपश्चर्या बहुत करते थे। वृद्धावस्था में भागवत की रचना करने के बाद पुत्र तृष्णा जागी है। मेरी भागवत की कथा कौन करेगा? भगवान शंकर कथा करें तो अनेक जीवों का कल्याण होगा। व्यास नारायण अरणी देवी के साथ पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करते हैं। शिव जी मेरे यहाँ पुत्र रूप में आए, ऐसा मन में विचार करते हैं व्यास जी। वह पोपट जो वहाँ से उड़ा है, वह दौड़ता हुआ व्यास महर्षि के आश्रम में आया है। शिव जी उनके पीछे पड़े हैं। वह दौड़ता हुआ जो गया सो वह अरणी देवी के गोद में आया। शिव जी दौड़ते हुए आए हैं, व्यास जी खड़े हो गए। शंकर भगवान आए हैं, व्यास जी ने सुंदर आसन दिया। भगवान शंकर की पूजा करते हैं। क्यों दौड़ते हुए आए हो? शिव जी ने कहा, क्या कहूँ, मेरे घर में बड़ी चोरी हो गई है। व्यास जी बोले, आपके घर में चोरी हो गई है? आपके घर में कोई चोर आए तो उसको निर्जला एकादशी ही करनी पड़ेगी। आप किसी वस्तु का संग्रह करते ही नहीं हैं। वेदों में तो आपका बहुत वर्णन है। शिव विश्वनाथ हैं, सभी के पति हैं, तो चोर के भी पति शिव हैं। चोर के अधिपति भी शिव हैं, सभी के मालिक शिव हैं। आपके यहाँ कौन चोर आए और आए तो उसको निर्जला एकादशी ही करनी पड़ेगी। वह क्या ले जाएगा आपके पास से? आपके यहाँ से किसकी चोरी हुई है? शिव जी ने कहा, अमर कथा आज तक मैंने किसी को नहीं दी थी। वह अमर कथा मैंने पार्वती को सुनाई, उसे तो समाधि लग गई, उसको तो कथा का फल मिल गया, किंतु एक पोपट ने वह कथा सुनी है। वह पोपट आपके आश्रम में दौड़ता हुआ आया है। व्यास जी ने कहा, महाराज अमर कथा का फल क्या है? शिव जी ने कहा, जो अमर कथा सुनता है वह अमर हो जाता है। व्यास जी ने कहा, महाराज आपके मुख से जिसने अमर कथा सुनी उसको तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी नहीं मार सकते हैं। वह अमर हो गया। आपके मुख से उसने कथा सुनी है, उसको आप कैसे मार सकते हैं? आपने एकांत में माता पार्वती जी को जो अमर कथा सुनाई वही कथा मैंने भागवत में लिखी है। कृपा करो, मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ अवतार धारण करो। शंकर जी से व्यास जी कहते हैं, अनेक जीवों का कल्याण होगा। शिव जी ने कहा, संसार में कौन आए? संसार तो कोयले की खान है। संसार में जो आता है उसको माया नहीं छोड़ती। महाराज माया आपका क्या कर सकती है? आपके मस्तक में गंगा जी हैं, आपको माया क्या करेगी? आपको जो समाधि में आनंद मिलता है वही आनंद जगत को देना चाहिए। अकेला खाए सो ठीक नहीं है। आप दूसरे को आनंद दोगे तो आपका क्या कम होने वाला है? माया आपका क्या कर सकती है? ऐसा व्यास जी शंकर जी से कहते हैं। व्यास जी ने बहुत आग्रह किया कि मेरी भागवत की कथा करने के लिए मेरे यहाँ पुत्र रूप से प्रकट होइए। बहुत दिन से मैं पंचाक्षर शिव मंत्र का जाप करता हूँ, कृपा करें। शिव जी को दया आई। शिव जी ने देखा अरणी देवी के गोद में वही पोपट है जिसने मेरे मुख से अमर कथा सुनी है। शिव जी ने केवल नजर की है, केवल दृष्टि देने से पेट में गर्भ रहा और अरणी देवी के पेट में सुखदेव जी महाराज श्री कृष्ण का सतत ध्यान करते हैं। सतत श्री कृष्ण का ध्यान करने से उनका श्री अंग श्री कृष्ण जी के जैसा श्याम हो गया। आप जिसका चिंतन करते हैं वैसा स्वरूप आपको मिलता है। बहुत दिन तक माँ के पेट में रहे। व्यास जी ने कहा, बेटा अब तेरी माँ को त्रास हो रहा है, बाहर आओ। सुखदेव जी ने कहा, बाहर आने पर कदाचित माया मुझे स्पर्श करे तो माँ के पेट में मैं श्री कृष्ण जी का ध्यान करता हूँ, संसार मायामय है। व्यास जी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हें माया का स्पर्श नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, मुझे डर लगता है, आप मुझे बेटा बेटा कहते हो, आपके मन में भी थोड़ी माया है। ऐसा लगता है
आप माया में फंसे हुए हो, मुझे प्रेम से बेटा बेटा कहते हो। जो कभी माया के अधीन न हुआ हो वह मुझे आशीर्वाद दे तो वह वरदान है, नहीं तो मैं बाहर नहीं आऊँगा। भगवान श्री कृष्ण का नाम है माधव राय। अब भाई क्या करे वेद व्यास जी। तो माँ शब्द का अर्थ होता है माँ, और धव का शब्द का अर्थ होता है पति, यानी माधव कृष्ण। श्री कृष्ण कभी माया के अधीन नहीं हुए, वे माधव राय है। भगवान श्री कृष्ण ने सुखदेव जी को वरदान दिया है कि कभी माया स्पर्श नहीं करेगा, और सुखदेव जी माँ के पेट में ही सुखदेव जी को यह आशीर्वाद मिला श्री कृष्ण जी से कि आपको कभी माया स्पर्श नहीं करेगा। तो मैं यहाँ कथा का विराम देती हूँ और आगे की कथा में सुखदेव जी का वैराग्य और गृह त्याग का कथा सुनाऊंगी। सुनिएगा, और गलती सही हो तो क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैं कोई कथाकार नहीं, कोई कथावाचक नहीं, मैं कुछ जानती नहीं, बस केवल पढ़ती हूँ जो अच्छा लगता है, इसलिए आपको सुनाती हूँ। कोई त्रुटियाँ हो तो माफ़ कीजिएगा।